हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप लोगों से हर एक नई सूचना के लिए अपडेट करता रहता हूं। आज एक नई सूचना आपको अपडेट करना ये है कि जितने भी हमारे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मेरे भाई हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो बीएससीएस, टाटा पावर, चाहे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं पर भी, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप यदि जॉब करते हो, तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है कि अब आपको जो ईपीएफ हमारा कटता है, हम भी उसी में आते हैं और आप सब जितने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में हैं सभी आते हैं। किसी भी, चाहे वो कंपनी में काम करते हो आप, चाहे वो आउटसोर्स से हो, चाहे आप सरकारी कंपनी में हो लेकिन आउटसोर्स में हो, या ठेका कर्मचारी हो, आप किसी में, चाहे एमसीडी में हो, कहीं पर भी हो, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर क्या है, वो ये है कि अब जो ईपीएफ हमारा कटता है, हम सभी लोगों का जो कटता है, उसके लिए अभी क्या था, पहले तो टेंडर जैसे ही बदलता था तो हम लोग जो है, जो उसको वेंडर से फार्म भरवा के जमा कर देते थे ऑफलाइन, और हमारा जो पेंशन का सारा पैसा निकल आता था, एक ही बार में निकल आता था। उसमें क्या था, यदि कोई गलती भी है, जैसे किसी के फादर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी के खुद के नाम में स्पेलिंग मिसमैच है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, ये सब क्या है कि ठेकेदार जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, जो काम करता है, गलती उसकी है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना हम सब लोगों को पड़ता है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं उनको। इसके बाद क्या हुआ, कोरोना के टाइम से ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में अब इतना सख्त हो गया है कि अब आपका यदि स्पेलिंग मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, फादर नेम में दिक्कत है, तो उन सबको ठीक करा लो। अगर यदि आपने अभी भी ठीक नहीं कराया तो फिर आपका पीएफ डूब जाएगा। हाँ जी, पीएफ डूब जाएगा का मतलब है फिर आपका निकलना बहुत ही मुश्किल है। उसमें क्या आपको लाना होगा? अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यदि पहले बनी है, ठीक नहीं तो एमसीडी से बनवा लो। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल का 10th का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड, या आपका ये सारी चीज़ें, राशन कार्ड भी लग जाएगा। इतनी चीज़ें अगर आपकी एक ही नाम से हैं, सब कुछ ठीक है तो ठीक करा लो। उसमें क्या होगा, आपके वेंडर का एक लेटर लगेगा और कागज़ ऑनलाइन लगा करके ठीक करा लो। क्योंकि आगे अब 2025 शुरू हो गई है और फरवरी या मार्च तक हो सकता है कि अब एटीएम कार्ड मिल जाएगा। एटीएम कार्ड जैसा कि आप बैंक अकाउंट में जाते हो, पैसे निकाल लेते हो, आपको ज़रूरत होती 100 रुपये, 100 रुपये निकाल लिया, 500 निकालना है 500, 10,000 निकालना है 10,000 निकाल लेते हैं। ऑल इंडिया में कहीं पर भी किसी भी बैंक से निकाल लेते हो। सेम आपको एटीएम कार्ड मिलने वाला है, और एटीएम कार्ड भी आप पीएफ के पैसे भी ऐसे ही निकाल सकते हो, लेकिन निकाल तभी सकते हो जब आपका सारा डाटा सही होगा। दूसरा, आपका जितना पीएफ है आप ट्रांसफ़र करके एक कंपनी में कर लो। एक कंपनी में करने का फ़ायदा है कि आप जब भी निकालेंगे, चाहे आप ऑनलाइन निकालें, अभी जो प्रोसेस चलती है उसमें ऑनलाइन के थ्रू तभी निकलेगा जब आपका सारा डाटा ठीक होगा। और एटीएम से निकालने के, जब एटीएम अभी आने वाला है, हो सकता है कि फरवरी मार्च तक आपको एटीएम, यानी हम सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जितने भी वर्कर हैं, जिनका भी ईपीएफ कटता है, इनको एटीएम कार्ड मिल जाएगा। और एटीएम कार्ड मिलने के बाद आप भारत के किसी भी कोने से अपने ईपीएफ के पैसे ऑनलाइन एटीएम के द्वारा बैंक यानी से निकाल सकते हो। तो भाई, अब किसी का भी यदि कोई भी प्रॉब्लम है, अभी भी कोई डाटा ठीक नहीं है, तो भाई डाटा ठीक करा लो, नहीं तो आपको अपना पीएफ का पैसा निकालना, ईपीएफ का पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सारा डाटा ठीक करा लो। ये आप लोगों तक एक सूचना थी जो हमें आप सब तक पहुंचानी है। तो आप लोग इसमें अपने काम को करा लीजिएगा। आप देखिए ऑफलाइन में कितना सुलभ था, ऑनलाइन हुआ तो और टिपिकल हो गया है। अब एटीएम हो जाएगा तो और भी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए भाई, एटीएम आने से पहले अपने डाटा को ठीक करा लो।
नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा आपको कि हमने ये क्यों नहीं कराया। ओके गाइस, थैंक यू।